हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टेट 2011 के पेपर लेवल फर्स्ट में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट पोर्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में संधि है विद्याधन आले, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसमें अयादि स्वर संधि है और संधि विच्छेद होगा पो धन अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन होगा, आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन, लिंग और कारक के अनुसार कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें कहा जाता है। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, इनको अव्यय शब्द भी कहा जाता है और ये चार प्रकार के होते हैं: समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा ये गलत है, तृष्णा ये भी गलत है, तृष्णा ये भी गलत है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से उठाए गए ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं बिना किसी बदलाव के, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाए गए हैं लेकिन थोड़े बहुत बदलाव कर दिए गए हैं उनमें और फिर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, दोनों शब्द या पद प्रधान वाला समास होता है द्वंद्व समास, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द है जो ऑप्शन डी में दिया गया है उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्त का विलोम शब्द है, अनुरक्त का विलोम है विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी काष्ठ, घृत, घोड़ा, ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है घोटक। कारीगर ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी ओष्ठ, किताब, रानी, ये तद्भव है, राखी इसका तत्सम होता है। ऑप्शन डी निष्ठुर, चम्मच, हाथी, ये तद्भव है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुधन रूप, कुशल, कुकर्म, कुधन कर्म, कुचाल, कुधन चाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारी, पुजारी धन इन, कठिन, चिन्ह, मीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास में होता है और इसमें समूह विशेष का बोध भी होता है, जैसे त्रिलोकी, चौराहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, ये बहुव्रीहि समास है। अंधकूप, इसमें कौन सा समास है और समास विग्रह क्या होगा ये आप कमेंट में बताएं। नर नारी, नर और नारी, इसमें दोनों पद प्रधान हैं और अभी हमने जाना था कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा शरणागत, शरण को आगत, ये कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर में रहने वाला को कहा जाता है, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शैशव ये भाववाचक संज्ञा है और इसका जातिवाचक बनेगा शिशु। लोहा, लकड़ी और पुस्तक, ये तीनों ही जातिवाचक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? दान यानी जिसमें देने का भाव हो। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, कुछ नहीं दिया जा रहा। राम घर पर सो रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। निशार खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, ऑप्शन सी में देखें, पढ़ना और आना दो क्रियाएं हैं, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं
और इसमें कर्ता मोहन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। वर्षा हो रही है, ये सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये संयुक्त वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ये मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग विस्मय, अचरज, शोक, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग किसी के कथन को उद्धृत करते समय किया जाता है और ये ऐसे होते हैं जो ऊपर डबल कॉमा लगे होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग निर्देशन के लिए किया जाता है, ये हाइफन जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। विराम चिन्हों की स्थिति अलग अलग दी गई है, वाक्य एक ही है और स्थिति के आधार पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो पत्र आज आया है कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर को सामने देखकर, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना, ऑप्शन ए पकड़ में न आना। लास्ट क्वेश्चन, सिर फिर जाना का अभिप्राय है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना, ऑप्शन बी। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ईजी थे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।